वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भक्त माधव दास जगन्नाथपुरी में रहती थी। जगन्नाथ जी में उनकी अपार श्रद्धा थी। भगवान के भरोसे पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। उनका भगवान का भरोसा सच्चा था। उनके लिए भगवान इतने ही सच्चे, इतने ही वास्तविक थे, इतने ही प्रत्यक्ष थे जैसे आपके हमारे लिए हम लोग भगवान को प्रत्यक्ष मानते थे और प्रायः उनको देखते भी थे। जगन्नाथ जी के भक्त माधव दास का इतिहास रोचक और प्रेरक है। माधव दास घर गृहस्थी में थे। सोचते रहते थे कि कब सबसे छुटकारा पाऊं और जगन्नाथ जी की एकांतिक क्षण में चला जाऊं, संसार को त्याग दूं, परिवार को त्याग दूं, पैसे को त्याग दूं, बस अगर जीवन में कुछ रह जाए तो ठाकुर जी रह जाए, भगवान रह जाए, जगन्नाथ जी रह जाए। और फिर एक दिन ऐसी प्रेरणा हुई कि ये सब तो कभी छूटेगा नहीं, इसको तो स्वयं छोड़ना होगा। और भगवान के भरोसे घर वालों को छोड़कर माधव दास जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे आकर बैठ गए। कोई परिचित नहीं था, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, पर वहां पर स्वयं जगन्नाथ जी ने इनके पास अपने प्रसाद का, अपने भोजन का एक थाल भिजवा दिया था। इसी प्रकार एक अन्य बार ऐसा हुआ कि ये जगन्नाथ जी के मंदिर में ही अचानक सो रहे थे, अचानक ध्यान मग्न थे। सबने समझा सब चले गए, दरवाजे ताली बंद कर दिए गए, ये अंदर बंद हो गए। भगवान ने इनके ऊपर तक कंबल डाल दिया था। एक बार बहुत बीमार हो गए, कुछ सेवा करने वाला न था। भगवान साक्षात प्रकट होकर इनकी सब प्रकार की सेवा करने लगे। माधवदास बोले, भगवान अगर मेरे कष्ट में आपको मेरी सेवा करनी पड़ती है तो आप स्वयं आकर मेरी सेवा करने के बजाय अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से मेरे कष्ट को समाप्त कर सकती थी। अगर आपने स्वयं आकर मेरी गंदे से गंदी सेवा करनी थी तो इससे अच्छा ये था कि एक कष्ट ना आता, आप ऐसा विधान कर दिए थे। भगवान ने कहा, माधव ऐसा करने में मेरी एक लाचारी है। मैं ये तुम्हारा भोग पूरा होने के पहले तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूं तो इस कष्ट को भोगने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम जानते हो कि पूर्व कर्मों का फल, पूर्व जन्म में किए गए सब कर्मों का फल भोगने से नष्ट होता है। ये भी मेरा ही विधान है, ये प्रकृति का विधान है। तो मैंने सोचा कि इस जन्म में भले ही कष्ट तुम पर आ जाए, अगर तुम पर कष्ट आएगा तो तुम्हारे पूर्व कर्म कट जाएंगे, नए कर्म भी बनेंगे नहीं, और इसी जन्म के पश्चात तुम मेरे चरणों में सदा के लिए स्थान प्राप्त कर लोगे। तुम्हें स्थायी सुख की प्राप्ति हो जाएगी और जो कष्ट तुम पर आएगा उसमें तुम्हारी सेवा में स्वयं कर दूंगा। सो कर रहा हूं। फिर एक बार माधव दास जी के साथ एक और कांड हो गया। एक दिग्विजयी पंडित आया। उसने बड़े बड़े प्रदेशों में जाकर बड़े बड़े पंडितों से बहस करके, शास्त्रार्थ करके उनको जीत लिया था। ये दिग्विजयी पंडित बहुत विदज्ञ था, वेदों का ज्ञाता था, पुराणों का ज्ञाता था, उपनिषदों का ज्ञाता था, और भी हमारे अनेक धर्म ग्रंथ हैं, सबका इसने विशद अध्ययन किया था। इसके जितना अध्ययन किसी का था नहीं, इसके जितनी स्मरण शक्ति किसी की न थी। बड़े बड़े विद्वानों ने, पंडितों ने इसको विजय पत्र लिख कर दिए थे। जब इसने
माधव दास जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। उन्होंने कहा, भैया आप मेरे साथ शास्त्रार्थ न करें, अगर आपको विजय पत्र चाहिए, आप जीत गए, मैं हार गया, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। लेकिन ये अड़ गए कि नहीं, मैं तो शास्त्रार्थ ही करूंगा, सबके सामने होगा। उस समय माधवदास ने कहा, अच्छा मैं समुद्र स्नान करके आता हूँ, उसके बाद फिर हम आपका शास्त्रार्थ कर लेंगे। जब माधवदास स्नान करके आए तब तक स्थिति बदल चुकी थी। उनकी जगह भगवान ने मानो किसी को माधवदास बनाकर भेज दिया और उन बने हुए माधवदास ने विजय प्राप्त कर ली। लोगों ने यही समझा कि यही हमारी भक्त माधवदास की जय जयकार की। जब ये असली माधवदास वहां पहुंचे तो सुना चारों ओर जय जयकार हो रही थी। समझ गए कि मेरे स्थान पर जगन्नाथ जी ने लीला की है। वो जो दिग्विजय था, जो अहंकार में भरकर इनके पास आया था, उसके सामने भी ये भेद खोला। समाज के सामने उसका मुंह नीचा हो गया, वो लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया, पर मन ही मन उसको एक अन्य प्रकार का गर्व जाग गया। अब उसके मन में एक और गर्व जागा, अरे भाई मैं पराजित हुआ तो किससे, भगवान से हुआ। माधवदास का रूप ग्रहण करके ठाकुर आए और ठाकुर से मैं पराजित हुआ, ये भी मेरी विजय है। भगवान से कोई हार जाए, यानी भगवान से युद्ध करे, शास्त्रार्थ करे, बहस करे, एक तरफ भगवान दूसरी तरफ वो व्यक्ति, थे छोटी बात है क्या। एक बार मैंने आपको किस्सा सुनाया था, मैं कहीं गया तो वहां पर एक व्यक्ति थे जिनको मैं जानता नहीं था। मैंने कहा, आप क्या करते हैं? बड़े सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, समझ गए। मैंने कहा, ये पता नहीं जज या वकील होंगे। बाद में पता लगा वो चपरासी थे वहां पर। अगर सुप्रीम कोर्ट का चपरासी शेखी से बात करता है, भले ही उसकी मूर्खता हो, तो भगवान से हारा हुआ व्यक्ति अहंकार से बात करे तो उसका तो मूर्खता भी नहीं कह सकते, वो तो ठीक कह रहा है। भगवान से हारना तो हारना नहीं होता, भगवान से हारना तो जीतना होता है। दिग्विजय पंडित के मन में ये बात घर कर गई कि भगवान आए मेरे सामने, भले ही मैं उनसे पराजित हुआ, पर थे तो भगवान ही, उनकी मुझ पर इतनी कृपा, मुझे पराजित करने के लिए आए। माधव दास की भांति वो दिग्विजय पंडित भी भगवान जगन्नाथ के चरणों में आश्रित हो गया। उसने सब छोड़ दिया, बोला संसार में क्या रखा है, सब मिथ्या है, सब भ्रम है। उसको संसार से, परिवार से, समाज से वैराग्य हो गया और जगन्नाथ जी के चरणों का वो भी माधव दास की भांति एकांतिक भक्त बन गया। इस घटना के बाद माधव दास का नाम चारों ओर बहुत फैल गया, बहुत प्रतिष्ठा हो गई, बहुत यश हो गया। माधव दास ने सोचा कि जहाँ अपना यश बढ़ जाए, जहाँ लोगों में प्रतिष्ठा हो जाए, जहाँ लोग पांव पूजने के लिए आ जाए, वहाँ अपने मन में सम्मान की इच्छा, सम्मान की वासना जाग जाती है। भगवान की इच्छा कब हो जाती है, सम्मान की इच्छा अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने सम्मान को बहुत बुरा समझा। जितने भी हमारे संत भक्त हुए, सबने सम्मान को चाहा नहीं, सबने प्रतिष्ठा को त्यागा, धिक्कारा। माधव दास जी ने सोचा अब मुझे श्री कृष्ण की, अब मुझे भगवान जगन्नाथ और कृष्ण तो एक ही हैं, अब मुझे इन श्री कृष्ण की प्रेम भूमि वृंदावन चले जाना चाहिए। न वहां कोई मुझे जानता होगा, न कोई पांव पूछ के आकर मेरी साधना में, मेरे ध्यान में विक्षेप डालेगा। वृंदावन पहुंच गए। मार्ग में एक गांव में एक भक्त महिला रहती थी। उन्होंने माधव दास को, साधु को देखा तो नियम के अनुसार, उस समय की परिपाटी के अनुसार कहा कि साधु बाबा, आप तो वृंदावन जाने हैं, भिक्षा करके आप अपना मेंटेनेंस करते हैं, आप अपना प्रबंध करते हैं, तो इस बार आप
भिक्षा मेरे यहाँ करिए। माधवदास बोले, अम्मा जैसी तेरी इच्छा। उसके घर चले गए। जब माधवदास जी को वो प्रसाद पवा रही थी, भोजन करा रही थी, तो उसने देखा कि इनके साथ एक सांवरा सरदोना बालक है इनकी सेवा में। उसके आंखों में आंसू भर आए। माधवदास ने कहा, अम्मा मैया तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों भर आए, क्या कोई कष्ट है आपको? महिला ने कहा, कष्ट तो है, आपके सामने सांवरा सलूना बालक बैठा है, आप इसको बहला फुसला कर ले आई, इसके बिना इसकी माँ को कितना दुख होगा। आपने अच्छा काम नहीं किया। साधु लोग साधु बनकर नहीं, अपने सेवक के रूप में किसी घर के बच्चे को फुसला लें, पटा लें, अच्छी बात नहीं लगती मुझे। माधवदास जी मुस्कुरा दिए, मैया को कुछ उत्तर न दिया। हाथ जोड़कर मैया को प्रणाम किया। सोचा ठाकुर ने इस रूप में इस मैया को दर्शन दिए। श्री कृष्ण सांवरे सवर्ण रूप में इस मैया के सामने प्रकट हुए। भगवान की भक्त वत्सलता पर निछावर हो गए, निहाल हो गए। वृंदावन पहुंचकर वहां के मंदिरों के दर्शन किए या स्थलियों के दर्शन किए। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने संतों की समाधि स्थलियों के दर्शन किए, भजन स्थलियों के दर्शन किए। बिहारी के मंदिर गए तो वहां चने बट रहे थे। इन्होंने भी चने ले लिए। चने लेकर यमुना के तट पर गए और मन ही मन ध्यान में बिहारी जी को चनों का भोग लगा दिया। उधर गोस्वामी हरिदास जी महाराज, उन्होंने अनेक प्रकार के व्यंजन थाल में सजाकर बिहारी जी के सम्मुख रखे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि बिहारी जी ये सब आपके लिए भोग है, कृपया आप इसको ग्रहण करें, आप इसको स्वीकार करें। बिहारी जी ने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, चने में खा चुका। बोले, आपका पेट भरा हुआ है, चने खा चुके, क्या लीला है आपकी? बोले, माधवदास मेरा भक्त आया हुआ है, उसने खिला दिए। इन्होंने पूछा, कहाँ है माधवदास? आपका इतना बड़ा भक्त जिसने आपको हमसे पहले चने खिला दिए, आपने खा दिए, मैं भी दर्शन करूंगा। बोले, समुद्र के अमुक किनारे पर बैठा है, तुम जाके मिल लो। गोस्वामी हरिदास जी महाराज ने सोचा, जाकर देखता हूँ क्या सचमुच वहां के माधवदास नाम को तो भक्त है। जब वहां पर पहुंचे तो माधवदास से मिली, पता चल गया ये हैं, और बातचीत करने पर पता लगा कि माधवदास जी ने अभी अभी मन ही मन ध्यान में बिहारी जी को सचमुच चने अर्पण किए थे। वृंदावन पहुंचने पर माधवदास जी को पता लगा कि हरियाणा के गोला नामक गांव में श्री कृष्ण की कथा हो रही है। ये कहाँ पहुंची? कथा एक आश्रम में हो रही थी। आश्रम में ही रहकर कथा सुनने लगे। नियम ये है कि जिस आश्रम में कथा सुनो उसमें कुछ सेवा करो। माधवदास जी के पास चीज या पैसा तो था नहीं। माधवदास जी के पास न कोई चीज न देने के लिए पैसा। उन्होंने सोचा, विधान है, नियम ये है कि आश्रम में जाओ तो वहां कुछ सेवा कर दो। तो ये तो सेवा पैसे से नहीं कर सकते थे, किसी अन्य वस्तु से नहीं कर सकते थे, पर ये श्रम दान तो कर सकते थे। तो जो वहाँ आश्रम के महंत जी से उनसे कहा कि आप मुझे कोई सेवा बताइए, मैं आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। बोले, आश्रम में गोबर पाथा करो। एक दिन जब माधवदास जी गोबर पाथ रहे थे, जगन्नाथ जी के एक और साधु भक्त वहां पहुंचे। वो इन्हें पहचान गए। उन्होंने महंत जी को माधवदास का परिचय दिया कि ये तो भगवत प्राप्त है, इनको तो भगवान साक्षात दर्शन तक दे सकते हैं। ये जानकर महंत जी को बहुत संकोच हुआ।
उन्होंने माधवदास से क्षमा मांगी और कहा कि भक्तराज, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपकी सेवा करता। सो तो बात अलग हो गई, मैंने आपसे सेवा करवाई, वो भी गोबर पथवाने की। माधवदास ने कहा, क्षमा क्यों मांगते हैं आप? ठाकुर जी का काम न छोटा होता है न बड़ा होता है। ठाकुर जी की सेवा के सब कार्य बराबर होते हैं, और ठाकुर जी की सेवा के, मंदिरों की सेवा के, जिस प्रकार की भगवान की स्थलीय है, उनकी सेवा के काम जो होते हैं वो छोटे बड़े नहीं होते। उसमें ये अभिमान न करना, करे छोटा काम मुझे दे दिया, फलाने को बड़ा काम दिया। ठाकुर जी की सेवा का प्रत्येक काम, मंदिर की सेवा का प्रत्येक कार्य बराबर होता है। और प्रयत्न तो ये करना चाहिए कि छोटा सा छोटा काम आप स्वयं अपने हाथों से करें, जिससे कि आपको सेवा करके वहां का लाभ प्राप्त हो, और जो मन में रहा सा अहंकार हो सो भी समाप्त हो जाए। महंत जी को फिर भी पूरा संतोष न हुआ। उन्होंने कहा, अगर आपने हृदय से मुझे क्षमा कर दिया, अगर आप सचमुच मन से मुझे क्षमा कर दिया आपने, तो आपको एक प्रमाण देना होगा। मैं आपकी षोडश उपचार से पूजा करना चाहता हूँ। 16 उपचार से फूल, अगरबत्ती, दीप, दीपक, धूप, नैवेद्य इत्यादि मैं आपकी षोडश उपचार से सेवा करना चाहता हूँ, आप करवाइए। उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके आत्मतोष के लिए माधवदास जी वहां की। महंत जी ने माधवदास जी को सिंहासन पर बैठाया, षोडश उपचार से उनकी पूजा की। जब माधवदास जी देखा कि इतना कांड हो गया, इतना वितंडा हो गया, इतना किस्सा हो गया, इससे उनकी मान प्रतिष्ठा वृंदावन में भी बढ़ने लगी। वहां भी पता चल गया कि ये भगवत प्राप्त संत है, भगवान इनको साक्षात दर्शन देते हैं। सोचा इसका अर्थ है मुझे यहाँ से फिर वापस जगन्नाथपुरी ही चली जाना चाहिए। अब ये वृंदावन से पैदल चल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए। वृंदावन से जगन्नाथपुरी का रास्ता तो बहुत दूरी का है। वृंदावन, मथुरा, दिल्ली, फिर सारा उत्तर प्रदेश, उसके आसपास के क्षेत्र, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। इतना यात्रा मार्ग, पद यात्रा करना, पैदल चलना। उन दिनों तो यातायात के साधन भी अधिक नहीं थे, और जहाँ उपलब्ध होते थे बैलगाड़ियां इत्यादि, साधु लोग प्रायः उनका प्रयोग नहीं करते थे। साधु संतों का भाव ये था कि जो करना है सो तो करना ही है। किसी आश्रम में बैठे तो भी भगवान के नाम का जप करना है, उनके रूप का ध्यान करना है। किसी गांव में बैठ के तब भी यही करना है। पेड़ के नीचे रात काटी तो भी यही करना है। अरे जहाँ बैठे वहां पर नाम ही करना है, रूप ही करना है। तो स्थान की क्या महत्ता है, स्थान की क्या विशेषता है। इसलिए भी साधु लोग पैदल चला करते थे, पद यात्रा पर निकल गए। कई दिन, कई बार तो कई महीने लग जाया करते थे। जब ये चले जा रहे थे तो एक स्थान पर मार्ग में इनका वो गांव आया जहां इनका पुराना घर था, जिसमें ये रहते थे। माँ की घर के अन्य लोग थे। सोचा माँ से मिलता जाता हूँ, मार्ग में घर पड़ा है, माँ से मिलना उचित होगा। माधवदास का वेशभूषा, शक्ल, सूरत, पहनावा सभी कुछ बदल चुका था। बरसों पहले जब ये घर से निकली तो छोटी उम्र के थे, अब बहुत बड़े हो गए थे, बरसों बीत चुके थे। उम्र का फर्क आ गया था, शक्ल बदल गई। तब गृहस्थ थे, साधारण लोगों की भांति रहते थे। अब साधु हो गए, विरक्त हो गए, तो पहनावा भी वही हो गया। ना के बराबर कपड़े शरीर पर डाल लिए, तिलक छापा लगा लिया, हाथ में माला झोली पकड़ ली, कमंडलू पकड़ लिया, साधु वेश धारण कर लिया। माँ के घर, माँ के पास गए तो माँ ने इनको नहीं पहचाना।
गांव के लोगों ने इनको नहीं पहचाना, पर साधु समझकर उस जमाने की परिपाटी के अनुसार माँ ने कहा बाबा भोजन आप यहीं कर लो। तो ये बोली अच्छा मैया भोजन यहीं कर लूंगा। भोजन करते समय उसने पूछा बाबा आप कहाँ रहते हैं? बोले मैया मैं जगन्नाथपुरी रहता हूँ। बोले जगन्नाथपुरी में तो भैया बाबा मेरा मधुआ भी रहता है, पता नहीं कब बरसों चला गया था। अब तो मैंने सुना है कि बड़ा हो गया, उसे भगवान दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो उसको कहना मुझे कभी आके मिल तो जाए। मेरा अंत वक्त आ गया है। अंत वक्त में तो शंकराचार्य भी अपनी माँ को दर्शन देने आ गए थे, अंतिम संस्कार करने आ गए थे। मुझे मेरी शरीर शांत होने से पहले, मेरी मर्जी से पहले मेरा मधुआ एक बार आकर मुझे दिख जाए तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा, मैं शांति से मरूंगी। मेरे मधुआ कोई संदेश दे देना, कहीं मिल जाए जरा देख लेना। बोले माँ मैं तुम्हारा मधुआ ही हूँ, झूठ मत बोल, तू मधुआ नहीं हो सकता। अरे मेरे मधुआ पर तो भगवान की इतनी कृपा है, उसे भगवान साक्षात दर्शन करते हैं, उसके साथ लीला करते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं। अगर तू मेरा मधुआ होता तो इतना प्यार करने वाले जगन्नाथ जी को छोड़कर तू जहां तहां भटक रहा होता, ये नहीं हो सकता। क्या उन्हें छोड़कर तू देश प्रदेश में डोल फिरकर वक्त खराब करता? इन्होंने सोचा कि वाकई आज माँ को मिला। माँ ने फिर अकल की बात बता दी, बड़ी अच्छी सीख दी। बोली माँ हूं तो मैं तुम्हारा मधुआ ही, जिस पर जगन्नाथ जी की कृपा है। बोले देख माँ का बच्चे के प्रति जो प्यार होता है वात्सल्य, वो जाग गया, फिर ये अंदर जाग गया। माँ ने कहा मधुआ तू मेरा मधुआ है तो बात सुन, जगन्नाथ जी की तेरे पर इतनी कृपा है, वे तुझसे इतनी प्रीति करते हैं और तू उन्हें छोड़कर जहां तहां फिर रहा है, उन पर क्या बीतती होगी। मेरा ये सोचकर दिल टूटा जा रहा है, तू जा जगन्नाथ जी की सेवा में चढ़ा जा, उन्हीं के पास रहे। जब भगवान तुझे इतना जगन्नाथ प्रेम करती हैं तो वहां से भागे फिरना तेरा फर्ज नहीं बनता। माधव दास जी ने सोचा कि माँ ने तो बड़ी सवा तोले आने की बात कही। इट इज $1000 एडवाइस। जब सचमुच भगवान जगन्नाथ इतना प्रेम करती है तो मुझे भागे नहीं फिरना चाहिए था। बोले माँ तूने मुझे बहुत ठीक बात कही। माँ के चरणों में प्रणाम किया और जगन्नाथपुरी को चल पड़ी। मार्ग में चली जा रही थी, सोचा जब तक जगन्नाथ के दर्शन न कर लूंगा अन्न जल ग्रहण न करूंगा। अनशन पर बैठ गए, अनशन कर लिया, न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा, पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। माँ ने ठीक कहा है। आज बरसों के बाद माँ मिली और तब भी उससे ठीक बात कही। अरे जब तू जगन्नाथ जी का हो गया तो वहीं जाकर बैठना, भागा दौड़ा कहाँ फिर रहा है। सचमुच मैंने बड़ा गलत काम किया। अब जगन्नाथ जी के जब तक दर्शन न करूंगा तब तक न अन्न ग्रहण करूंगा न जल ग्रहण करूंगा। माधवदास जी अनशन करके आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक महाजन मिली, एक पैसे वाली वैश्य मिली, बनिया मिली, एक महाजन मिली। वे महाजन माधवदास जी को अपना परिचय देकर उनसे प्रार्थना करके उन्हें अपने घर ले गए। बोले अब आप प्रसाद यही पाएंगे। माधवदास जी बोले भैया मैंने नियम ले लिया है कि जब तक जगन्नाथ जी के दर्शन न करूंगा तब तक प्रसाद न पाऊंगा। अब इतनी दूर आ गया हूँ, थोड़ी सी जगह बाकी है, थोड़ा समय बाकी है, बस जगन्नाथपुरी तो लगभग पास ही आ गई है, तो मैं तुम्हारी इस प्रसाद को ग्रहण न कर सकूंगा, मुझे क्षमा करना। महाजन ने इनके पांव पकड़ लिए। बोला महाराज जी मैं क्या कहूँ आपसे, जगन्नाथ जी ने सपने मुझे दर्शन दिए, आपका हुलिया बताया, आपका परिचय दिया और कहा कि उनको कहना कि जगन्नाथ जी की आज्ञा है कि तुम भोजन करो, अगर तुम भोजन नहीं करो तो मैं भी भूखा रहूंगा। ये सुनकर इनके नयनों में जल भर आया और इन्होंने वहां पर प्रसाद ग्रहण कर लिया, खाना खा लिया। उस
उसके बाद बहुत तेज गति के साथ ही जगन्नाथ जी की ओर चल पड़े। अब माधवदास जी अपना शेष जीवन जगन्नाथपुरी में बिताने के लिए सहर्ष विवश हो गए। बोले अब तो यहीं रहूंगा, अब यहाँ से पांव बाहर न निकालूंगा। वर्ष पर वर्ष बीतने लगे, जगन्नाथ जी की सेवा में रहने लगे। जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के 3 श्री विग्रह, 3 मूर्तियां हैं, तीनों लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी को दारू कहती है, ये दारू विग्रह कहलाते, लकड़ी की मूर्ति है दारू विग्रह। एक बीच में भगवान कृष्ण है, दूसरे बड़े भाई बलराम जी हैं और एक तरफ उनके दोनों की बहन सुभद्रा जी है। इसको जगन्नाथ जी का मंदिर कहते हैं। श्री कृष्ण एक और बलराम जी बड़े भैया, दूसरी ओर छोटी बहन सुभद्रा। जब रथ यात्रा जुलाई के महीने में आप लोग शायद देखते होंगे टेलीविजन पर, तो उसमें 3 रथ आप देखते होंगे अलग अलग। भगवान कृष्ण का अलग, जगन्नाथ जी कहलाते हैं, बलराम जी का अलग और सुभद्रा जी का अलग। माधवदास जगन्नाथ जी के प्रति परिपूर्ण ममतासक्त हो चुके थे। अब तो जगन्नाथ जी इनके सामने प्रकट होकर लीला किया करते, सब समय तो नहीं, पर कभी कभी सामने प्रत्यक्ष आकर लीला करते। और जब प्रत्यक्ष आकर लीला न करते तो जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में, उनके मंदिर में, उनकी मूर्तियों में और लोगों तो मूर्ति नजर आती, निश्चल अचल एक जगह खड़ी हुई है। मगर माधवदास जी को उन मूर्तियों में भी भगवान कृष्ण, बलराम जी, सुभद्रा के साक्षात दर्शन होते। ये साक्षात उनको देखकर उनको प्रणाम करते, दर्शन करते, उनको नमन करते। माधवदास जी का शरीर अब बूढ़ा हो गया था। लगता था अब इस भौतिक जगन्नाथपुरी का त्याग करके जगन्नाथ श्री कृष्ण के चरणों में नित्य स्थान प्राप्त करने का समय आ गया है। शरीर बूढ़ा हो गया, थोड़ा सा रोगी भी हो गया। एक बार जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर कहा, भगवान कृष्ण सामने आए, बोले देखो माधवदास, आज हम कुछ उदास हैं। उदास क्यों हैं आप? बोला वर्ष बीतने को आया, इस बार कटहल खाने को ही नहीं मिला। इसी सोच में हम तीनों बहुत भूल रहे हैं। माधवदास जी ने कहा, प्रभु इसमें सोच की क्या बात है? कटहल क्या कोई बड़ी चीज है? कहीं से भिक्षा कर लिया था? बोले माधवदास, भिक्षा की बात नहीं है। राजा के बाग में बड़े सुंदर पके हुए कटहल लगे हैं, चलो वहां चले। तुम पेड़ पर चढ़ जाना, अच्छे अच्छे फल तोड़ कर गिराते जाना, मेरे भैया बलराम जी खूब पेट भर के खा लेंगे। माधवदास जी ने कहा, ठाकुर पेड़ पर पहले चढ़ जाता था, पर अब तो शरीर बूढ़ा हो गया, चढ़ पाऊंगा कैसे? कैसे चढ़ूंगा, कैसे उतरूंगा? बोले हम तुम्हें चढ़ा देंगे, फिर तुम्हें उतार देंगे, तो तुम फल गिरा देना। चिंता नहीं माधव। बलराम जी ने कहा, मैं सहारा में करूंगा, कृष्ण ठीक कहता है। रात के 12 बजे तीनों लगभग रात के 12 बजे तीनों राजा के बाग में गए। अब चोरी करनी थी तो अंधकार से किए। चोरही चांदनी रात में भागा। चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, तो ये अमावस्या की अंधेरी रात में राजा के बाग में चोरी करने के लिए रात को 12 बजे पहुंचे। बलराम जी ने माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। माधवदास पके पके फल तोड़ करके लाने लगे। दोनों भाई खाते जाए और माधवदास जी की जय बोलते जाए कि माधवदास बहुत अच्छा, माधवदास तुमने बहुत अच्छा फल खिलाया, जय जय माधवदास, जय जय भक्त माधवदास। थोड़ी देर में फलों के गिरने की आवाज माली को आई। उसने समझा तो सचमुच के चोर आए ने चोरी करने में, लाठी लेकर दौड़ा। अंधेरा था,
उसे भागता हुआ आते थे कृष्ण बलराम स्वयं भाग लिए। माधव दास पेड़ से लटकते रह गए। रात के अंधकार में माली पहचान न सका ये प्रसिद्ध माधव दास नहीं है। इसने पेड़ से उन्हें बांध दिया। बोला राजगार के सामने कल को पेश करूंगा अपन। ये कहकर चला गया। प्रातःकाल माली ने देखा, अरे ये तो भक्त माधव दास है। पश्चाताप हुआ, प्रणाम किया, क्षमा याचना की। बोला महाराज आप भी तो सोच सकते हैं मैं तो राजा के आदेश से काम करता हूँ, मैंने तो आपको चोर समझा, पकड़ा मेरा, ये तो कर्तव्य बनता है। पर बात महाराज ने पूछना चाहता हूँ, राजा तो आपका बड़ा सम्मान करता है, राजा तो आपका बड़ा आदर करता है। अगर आप राजा से दिन में कटहल मांगते तो राजा साहब क्या मना कर देते? वे तो बड़ी प्रसन्नता से पूरा बाग आपको दे देते। माधव दास बोले आप ठीक कहते हो, पर जगन्नाथ जी यही कहते थे कि हम तो चाप चुरा कर खाएंगे। उन्होंने कहा हम राजा के बाग से चोरी कर खाएंगे। वे और बलराम मुझे यहाँ ले आए, मुझे पेड़ पर चढ़ा दिया, मैं कटहल तोड़कर गिराता रहा, मेरी जय जयकार करती रही, कटहल खाती रही। तुम्हें आते देखा, मुझे अकेला छोड़कर दोनों रफ्फू चक्कर हो गए, दोनों भाग लिए। बोले इनकी बड़ी देखो चालाकी है कि मुझे रटकता छोड़ के सारे ढूंढ ले, कह रहे थे उतार के जाएंगे। माली को सुनकर बड़ा कुतूहल हुआ कि अच्छा हमारे जगन्नाथ जी कृष्ण बलराम आज भी बालकों वाली लीलाएं करते हैं जैसे वृंदावन करते थे। थोड़ी देर वो खराब चुप सोचता रहा, फिर बोला महाराज नियम के अनुसार मुझे एक बार आपको राजा के पास तो ले जाना हुआ ना। बोले भैया चलो। राजा ने इनको देखा, माली ने बात बताई, राजा ने कुछ साष्टांग प्रणाम किया। बोले बाबा ये राजा आपका सेवक है, अब बताइए इस सेवक के लिए आपकी क्या आज्ञा है? बाबा ने कहा महाराज आज्ञा एक ही है, मैंने चोरी करने का अपराध किया है, राज्य का नियम तोड़ा है, आपको दंड दें। राजा जगन्नाथ जी का बड़ा भक्त था, सारा वृत्तांत सुनकर समझ गया कि जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण इन माधव दास को इतना मित्र मानते हैं, इतना सखा मानते हैं, इनके साथ हंसी मजाक भी करते, लीलाएं भी करते हैं। राजा की आंखों में, राजा के नयनों में जल भर आया, हर्षातिरिक्त से जल भर आया। अच्छा कृष्ण बलराम ने हमारी बात से चोरी करके कृतार्थ किया, पर इस बात का दुख था कि माधव दास जी को हमने बांधा। उसी समय उन्होंने एक पट्टा लिख दिया और पूरा बाग, पूरे का पूरा बाग जगन्नाथ जी को भेंट कर दिया। फिर राजा ने कहा कि माली को देखना चाहिए था कि आप हैं। माली ने एक वो तो सतर्कता बरती, चोर को पकड़ा, पर दूसरी ओर ये भी देखना चाहिए था चोर है कौन। रात भर आपको बांधे रखा, सुबह को उठकर इसने आपको खोला, प्रणाम करा, ये अपराध लापरवाही का इसने किया है, इसको तो दंड मिलना चाहिए। माधव दास जी का महाराज मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं, आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। माधव दास ने कहा ये माली दंड का नहीं, ये तो आपके पुरस्कार का पात्र है, जिसको उस समय भगवान ने वहां भेजा। भले ही भागे चले गए, पर अब तक तो प्रकट थे, उस स्थान के इसने दर्शन किए। अगर कोई व्यक्ति खुशबू लगाकर भागकर चला गया तो थोड़ी सी बहुत खुशबू तो पीछे छोड़ जाएगा। तो भगवान जहाँ प्रकट होते हैं वहां पर एक प्रकार का गंध, एक प्रकार का सुगंध, एक प्रकार का सुवास संपन्न हो जाता है, वो इसने ग्रहण किया है। ये माली तो आपके लिए आदर और पुरस्कार का पात्र बन चुका। राजा की आंखों में जल भर आया। बोले बाबा आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने ठीक कहा है। उन्होंने माली के नाम भी इनाम के तौर पर 12 बीघा जमीन का पट्टा लिख दिया। इस घटना के पश्चात जगन्नाथ जी के परम भक्त माधव दास जी का मन बहुत बदल गया। बोले जगन्नाथ जी, बोले ठाकुर जी बार बार मेरे पर कृपा करते हैं,
भगवान बार बार वीर पर प्रत्यक्ष कृपा करते हैं, मैं ये बार बार कृपा करते हैं, मैं बार बार संसार में लग जाता हूँ। अब मुझे संसार मन से निकालना होगा। अब मैं केवल जगन्नाथ जी का, केवल श्री कृष्ण का ही होकर रहूंगा। और सचमुच अब वो विरक्त भाव से रहने लगे। अब तक विरक्त भाव से ही रहते थे, पर अब तो 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण श्री कृष्ण के ध्यान और भजन में मग्न मस्त रहने लगे। और अंत में उन्होंने जगन्नाथ जी के चरण प्रणाम किया एक बार, तो उठी, पार्थिव शरीर पड़ा रह गया। लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया, पर अपने सूक्ष्म रूप से, अपने आत्म ज्योति के रूप में साक्षात श्री भगवान से सदा के लिए मानो जा मिली। आज का हमारा माधव दास जी का प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है।